बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। ज़िंदगी बहुत ही मज़े और सुकून की गुजर रही होगी। जी, आज मैं आपके लिए बहुत ही यमी सी रेसिपी लेके आई हूँ। मछली ग्रीन फ़िश बनाएंगे आज हम, जो कि बहुत ही मज़े की बनेगी मुख्तलिफ़ चटनियों के साथ। कैसे बनाएंगे, इसकी रेसिपी क्या होगी। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर भी किया करें। चलें जी, स्टार्ट करते हैं अपनी इजी सी रेसिपी। इसके लिए हमने थोड़े से इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं, जिसमें फ़िश आप कोई भी किस्म की ले लें, दरमियान सेंटर से कटवा लीजिए। बड़े बड़े पीसीज में मेरे पास फ़िश है, जो कि है 1200 ग्राम। इनके काफ़ी सारी ली थी, इसमें काफ़ी ज़्यादा कचरा भी निकाल देते हैं और ये कम ही हो गई। इसके लिए मैंने लेमन जूस ले लिया है, सफ़ेद ज़ीरा। लेमन जूस इसमें बहुत अच्छा किरदार अदा करता है। अनारदाना इसमें हम डालेंगे, सफ़ेद ज़ीरा, नमक। ये देखें अनारदाना मेरे पास, ये हमने इसे बारीक पीस के डालना है ताकि इसके दाने हमारे मुंह में ना आए ना। अच्छी तरीके से पीस लीजिए, जितनी अच्छी तरीके से पीसा हुआ होगा ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अंदर हम डालेंगे सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ धनिया लिया है, इसे बारीक काट लिया है मैंने, और पुदीना ले लिया है सब्ज़। ये सब हमने फ्रेश चीज़ें ली हैं। और अब हम इन सब को क्या करेंगे, वॉश करेंगे और फिर हम ग्राइंडर में डाल देंगे। जी, ये मैंने इन सबको वॉश कर लिया, धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्च। अब मैं इसे ग्राइंडर में डाल देती हूँ। इसमें लेमन जूस डाल देंगे, वो मैंने लिया था 4 to 5 टेबल स्पून। सफ़ेद ज़ीरा भून लिया था, उसे पीसना नहीं है, जस्ट भूनना है ना। आप तवे पे भून लीजिए। उसके बाद नमक डाल दिए, नमक एज रिक्वायर्ड है। पहले मैंने फ़िश को भी नमक लगाया था, अब अनारदाना बाकी बचता है। अनारदाने को मैं ऐसे नहीं डालूँगी, आप ये ना सोचिए कि ग्राइंडर में डाल के ये पीस जाएगा। ये देखिए मैंने इसको सिल पे पीसा है बारीक, और ये किस तरीके से बारीक सॉफ्ट सा बन गया है ना। ये आप इसके अंदर डाल दीजिए और फिर इसे हम कर लेंगे ग्राइंड, बहुत ही ज़बरदस्त सा। जी, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने थोड़ा सा, बहुत कम मिकदार में पानी डाला है। अब हमने इसको फ़िश को ऊपर लगाना है। मैं ये नाइट में लगा रही हूँ, यानी कि मैंने कल लंच टाइम बनानी है फ़िश ना। नाइट में लगा के आप रख दीजिए फ्रिज में। पहले सबसे पहले इसके ऊपर मैं कट लगा रही हूँ। इस तरीके से आप कट लगाएं ताकि ये अंदर तक जज्ब हो जाए आपका ना मिक्सचर, तो बहुत मज़े की बनेगी। इस तरीके से सब पीसीस के ऊपर कट लगा लीजिए। ये मत सोचिए कि ये टूट जाएगी, लेकिन एहतियात करनी पड़ती है। पहले मैंने यानी कि इस फिश को धोने से पहले इस पे नमक लगा लिया था ताकि ये अच्छे तरीके से इसके अंदर भी जज्ब हो जाए। अब इस टाइम पे भी इस फिश में नमक है, और इसको मैंने अजवाइन लगा के धो लिया था ना, ताकि इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए ना। इस तरीके से देखिए मैं कट लगा रही हूँ। फिश हमारे लिए बहुत अच्छी होती है, दिल को सेहतमंद बनाती है ना। इसे खाना चाहिए सर्दियों में, ये आपकी हड्डियाँ भी मजबूत बनाती है। जी, ये देखें अभी टाइम लगेगा। आप कांटे की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन छुरी की मदद ज़्यादा बेस्ट तरीके से होता है ना। हमने जो मिक्सर बनाया था, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये गाढ़ा सा है ना, यानी कि इसके अंदर पानी मौजूद है। पानी तो हमने बिल्कुल एक वन, यानी कि एक कितने हमने 2 to 3 टेबल स्पून डाला हुआ जस्ट, और कुछ भी नहीं इसमें पानी। पानी अगर होगा तो ये बहुत ज़्यादा पानी पानी हो जाएगा और इससे मैरिनेट भी नहीं होगा ना। ये देखें अच्छे तरीके से इसे लगा के नाइट में मैरिनेट कर दीजिए। बहुत मज़े की बनती है फ़िश इस तरीके से। इसे आप हैदराबादी फ़िश भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हम टोटल इंग्रेडिएंट्स ग्रीन यूज़ कर रहे हैं। जी, ये नाइट में मैंने रख दी थी, और आप देख सकते हैं अभी हमने इसमें पानी नहीं डाला था, तो आप देख सकते हैं फिर भी, ये देखें मैं आपको साइड पे करके दिखा रही हूँ, फिर भी इसमें पानी बहुत बड़ी मिकदार में मौजूद है। हमने ये नहीं डालना, हमने जस्ट ऊपर से पीस उठाने हैं और फिर हमने इसकी कुकिंग करनी है ना। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। पैन में ले लेते हैं ऑयल, शैलो फ्राई करेंगे, नॉट डीप फ्राई। और हमने इसे बहुत लाइट फ्लेम पे पकाना है,
जितने लाइव फ्लेम पे पकाएंगे उतने ही मज़े की बनेगी। अगर आप जल्दी जल्दी कुक कर लेंगे, मछली असल में जल्दी जल्दी कुक हो जाती है, लेकिन हमने इसे जल्दी जल्दी कुक करना नहीं है ना, बहुत स्लो फ्लेम पे, ताकि अंदर तक ये पक जाए और अंदर तक हमारी एक इसके अंदर क्रिस्पीनेस आ जाए ना, अंदर तक इसके सारे के सारे जो पानी है वो सब कुछ ड्राई हो जाए अच्छे तरीके से ना। जी इस तरीके से हम सारे पीस रख लेंगे। मैंने 2 पैन ले लिए हैं, एक बड़ी कढ़ाई ले ली है, वो भी नॉन स्टिक की है, और साथ में पैन ले लिया है, वो भी नॉन स्टिक का है। यानी कि मैं दोनों में ही एट अ टाइम रखूँगी, ऊपर नीचे पीसेस नहीं रखूँगी, यानी कि ऊपर नीचे पीस रख दूँगी फिर वो टूट जाएंगे। बिल्कुल मैं अलग अलग करके पीस रख रही हूँ ना। और हमने इसे टर्न ऑफ भी नहीं करना, टर्न भी नहीं करना जल्दी से, कि भाई ये टूटना स्टार्ट हो जाती है ना, ये बहुत नाजुक होती है। ये देखें थोड़ा सा ब्राउन हो गया है, तकरीबन इसे पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं ना। तो अब मैं इसे कर देती हूँ टर्न ना। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त ब्राउन हो रहा है। हमने जो इसके अंदर अनारदाना डाला था उसकी वजह से इसके अंदर एक ब्राउनिश सा शेड आएगा ना, जो कि बहुत मज़े का लगता है। उसकी एक अपनी ही लुक होती है, एक अपना ही टेस्ट होता है। जी अब मैंने बस टर्न कर दिया, अब मैं इसे नहीं हिलाऊंगी ना, यानी कि इसे बार बार। और मैंने साइड पे मेरा दूसरा वाला, ये देखें फ्राई पैन मैंने इधर साइड पे कर दिया है, ये पहले नज़र नहीं आ रहा था। इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं किस तरह से हमारी अच्छे तरीके से कुक हो रही है, ब्राउन हो रही है, बहुत ज़बरदस्त। इसके साथ मैंने चटनियाँ बनाई हैं। अब ये जो ग्रीन मसाला हमने निकाला था वो मैंने साइड के ऊपर अलग से पैन में रख दिया था। वो सब यानी कि हमने वेस्ट थोड़ी करना है, उसकी हम चटनी बना लेंगे। उसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल दिया और फिर वो उसकी बन गई ग्रीन चटनी, तैयार हो जाएगी। जी हमारी ये तैयार हो गई हैं फ़िश, ज़बरदस्त सी। ये देखिए मैं आपको करीब से दिखाती हूँ, ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त टूट रही है, और एक भी पीस नहीं टूटा। आप देख सकते हैं मैंने इसको रायते के साथ बनाया है, दही का रायता भी बनाया है। जो ग्रीन मसाला है सेंटर में, ये वाला ग्रीन मसाला है, इसको वही वाला जो मसाला था मैंने पका लिया है, और साथ इमली की चटनी बनाई है। इमली में मैंने कुछ भी नहीं डाला ना, जस्ट जीरा, नमक और लाल मिर्च। जी आज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं, इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।